ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 4.21.35 पृथु महाराज यज्ञ सभा में अपनी प्रजा को बता रहे हैं और बड़ा अच्छा ईश्वर संबंधी संदेश फिलॉसफी बता रहे हैं। और आज बता रहे हैं प्रधान कालक्षय धर्म संग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतनाम क्रियाफलत्वेन विभूर्विभाव्यते यथा नलो दारुष तद गुणात्मक। श्री भगवान सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है बताइए जी, क्या होता है? किंतु वे प्रकृति काल अभिलाषा तथा धर्म के संयोग से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के शरीरों में भी प्रकट होते हैं। शरीरों में प्रकट होते हैं भगवान। आपके शरीर में भगवान है? ओके। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की चेतनाएं विकसित होती हैं। जिस प्रकार की विभिन्न आकार प्रकार वाले काष्ठ खंडों में से एक ही अग्नि विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। अलग अलग लकड़ी है ना, चील की लकड़ी, हाँ, उसमें आग जल्दी लगती है, देर से बहुत तेज जलती है। और कौन सी लकड़ी में धीरे धीरे जलती है? आम में भी जल्दी जल जाती है, अच्छी जलती है। लेकिन कई लकड़ियाँ उनमें मारते रहते हैं, फूंक मारते रहते हैं, जलाते रहते हैं, बड़ी मुश्किल से जलती है। अग्नि एक ही है लेकिन अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। तो यह बता रहे हैं कि इसी प्रकार से अलग अलग चेतनाएं भी प्रकट होती हैं अलग अलग शरीरों के अंदर। अलग अलग शरीर हैं, अलग अलग योनियाँ हैं। इवन इंसान के शरीर भी एक जैसे हैं देखने को, लेकिन इनके अंदर क्या अलग है? चेतना अलग है, जो कि ज्वाला की तरह है। किसी लकड़ी को, गीली लकड़ी के अंदर जो अग्नि बड़ी मुश्किल से लगती है और बाकियों के अंदर बड़ी तेज जल जाती है। तो वैसे ही जब हम लेक्चर सुनते हैं तो लेक्चर सुनने से कईयों को बड़ी जल्दी प्रभाव पड़ता है उसका, कईयों के अंदर बहुत स्लो प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी लकड़ी गीली है, अभी हमारे वो लेवल नहीं है, हमारी चेतना अभी नीचे है, अभी हमारे अनर्थ हैं, इसलिए एकदम से रियलाइजेशन नहीं होती। इसलिए श्रील प्रभुपाद के समय पर कितने उनके ऐसे शिष्य थे जिन्होंने सुना लेक्चर और तुरंत वो एकदम से वो परिवर्तित हो गए। कौन थे? ही वॉज भक्ति चारू स्वामी महाराज। व्हाट हैपेंड? सो भक्ति चारू महाराज के केस में नहीं, बट भक्ति चारू महाराज वॉज इनिशिएटेड एंड ब्राह्मण इनिशिएशन एक साथ हुआ, और गौर गोविंद स्वामी महाराज का शायद संन्यास भी एक साथ हुआ समथिंग। और भक्ति विकास महाराज का क्या हुआ? वो नेवर मेट हिम। ठीक है, नेवर मेट वाले बहुत हैं ऐसे प्रभुपाद के शिष्य, बट कई ऐसे हैं जो आए, जैसे मतलब गौर गोविंद महाराज, उनको प्रबोध में कहा इज सन्यासी, ये बीके में सन्यासी। एकदम से परिवर्तन आया। वो अग्नि बिल्कुल सेट थी, वो तिल्ली लगानी थी, हल्की सी तिल्ली लगते ही जल गई। कई प्रभुपाद के ऐसे विदेशी भक्त बने जो तिल्ली लगाते ही जल गए। और फिर कई ऐसे भी थे जो आए चले गए, फिर आए फिर चले गए। समझ में आ रहा है? इट्स अ मैटर ऑफ चेतना। तो मनुष्य एक जैसा है देखने में, लेकिन फिर भी वो एक जैसा नहीं है, क्योंकि उसकी चेतनाएं अलग अलग है। समझ में आ रहा है? तो किसकी चेतना बेटर है, अमेरिकन की या इंडियन की? हैं? जिसकी चेतना ज़्यादा है, ये तो पता चलेगा उसकी रिस्पॉन्स से, सेंसिटिविटी से, कई चीज़ों से। तो इट इज़ नॉट कि कोई अमेरिकन बेटर है या इंडियन बेटर है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप से प्रकट होती है। श्री भगवान प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा के रूप में ऑल्दो सभी के अंदर हैं, जैसे अग्नि भी सभी के अंदर है, लेकिन वो प्रकट अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है? प्रत्येक जीव प्रकृति द्वारा प्रदत्त भौतिक शरीर के अनुसार जागरूक होता है। जागरूक तो है, चेतना जीवित होने के लक्षण है, लेकिन वो कितना जागरूक है ये है क्वेश्चन। कितना, किस हद तक जागरूक है? कुछ लोग केवल जैसे रोटी कपड़ा मकान में ही लगे रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं समाज के लिए कुछ करना चाहिए, कहीं दान देना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, पूरे दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए। जागरूकता की लेवल है और सबसे नीचे का जागरूक व्यक्ति कौन है? जो केवल अपने शरीर को पोषण करने के लिए जीता है। ठीक है? पशु जीवन में तमोगुण इतना प्रधान है कि परमात्मा का बोध ही नहीं है उसको, वो सोच ही नहीं पाता है। जो पशु तुल्य जीवन है वो सोच ही नहीं पाते कि कोई और होगा जो हमें ये दे रहा है, वो उसको देख नहीं पाता। वो डायरेक्ट हाथ को देखता है, उसका मालिक देख रहा है उसको। जैसे कि
हाथी को कैसे पकड़ते हैं ये लोग? कैसे पकड़ते हैं हाथी को? जंगली हाथी को किसी भी तरीके से उसको गड्ढे में डाल देते हैं पहले, उसके बाद क्या करते हैं? नहीं, गड्ढे में तो गिर गया, अब जाल की जरूरत नहीं है, तो फंस गया। अब उसको भूखा रखते हैं, ठीक है, भूखा रखते हैं तो बड़ा व्याकुल हो जाता है। हाथी, बताइए, आप लोग तो हाथी के सूंड जितने भी नहीं हो और खाने के लिए इतना हल्ला मचा देते हो, और हाथी अगर नहीं खाएगा तो क्या होगा उसका? उसके बाद वही व्यक्ति जिसने गड्ढे में डाला होता है, वही व्यक्ति उसको खाना खिलाता है और वो सोचता है ये मेरा मित्र है, और उसको मित्र बना लेता है। फिर उसके बाद जो वो कहता है वही करता है। तो बताइए, वो वास्तविक मित्र है उसका? वो वास्तविकता मित्र नहीं है। हाँ, वो पहचान नहीं पाता कि वास्तविकता में देने वाला कौन है। तो ऐसे ही हम भी अपने, कोई हमें धन देता है, कोई ऑफिस में नौकरी दे रहा है, हाँ, हम बड़े ग्रेटफुल रहते हैं या उनकी बात सुनने के लिए बड़े तैयार रहते हैं, जिसने हमें कभी कुछ लाभ दे दिया। लाभ कैसा? वही नौकरी, किसी ने शादी करा दी, किसी ने नौकरी लगवा दी, किसी ने हॉस्पिटल में कुछ करा दिया। तो उसके पीछे वास्तविकता में इस संसार कैसे चल रहा है, कौन वास्तविकता में दे रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में एक डॉग विचार नहीं कर सकता। और वैसे ही डॉग के जैसा व्यक्ति इन चीज़ों के बारे में विचार नहीं करता। वो बस ये देखता है मुझे किससे लाभ मिल रहा है, डायरेक्टली लाभ किससे मिल रहा है, मुझे तो इनसे मतलब है बस, क्योंकि ये मुझे लाभ दे रहे हैं। और जो ज़्यादा जागरूक व्यक्ति क्या होता है, वो जैसे कि माना इस परंपरा के अंदर भी, हाँ, कोई व्यक्ति कहता है, जैसे कई सारे लोग इस भारत में गुरु बने, हाँ, और उनके लाखों लाखों फॉलोअर हैं, और हम देखते हैं कि दे आर करप्ट, लोग फिर भी उनको फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं? पता चलता है कि खूब पैसे बंटवाए उन्होंने, हाँ, खूब पैसा बंटवाया, किसी की नौकरी लगवाई, किसी का हॉस्पिटल में इलाज कराया, पैसा खूब आ रहा है, लोगों को अंधा फॉलोअर बना दिया। और वो क्या कहते हैं अब लोग, हम इनको जानते हैं जी, इन्होंने हमें बहुत फ़ायदा किया है। समझ में आ रहा है? और जो रियल डिवोटी होगा, माना आप लोगों की कैसी चेतना होगी, आप लोगों में क्या डिफरेंस होगा? हम लोग मानते हैं कि किसी ने हमारी मदद करी, लेकिन साथ में हम ये भी मानते हैं कि हमारे गुरु परंपरा है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द परंपरा। शास्त्र हैं, परंपरा है, वी आर ग्रेटफुल टू देम। इसका मतलब क्या होगा? वी विल डू वट एवर इज परंपरा इज सेइंग, वी आर कमिटेड टू दैट। हाँ, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो हम भी कहेंगे इसने लाभ किया, हाँ जी बताओ, छोड़ दो, मुझे लग रहा है ना ये इस्कॉन ऐसी है, मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के। जी आप जहाँ जा रहे हैं वहीं मुझे क्या करना है यहाँ पर, मैं तो आपके चक्कर में था यहाँ पर, मुझे क्या मतलब, परंपरा कौन है, व्हाट इज़ परंपरा? हाँ, इमोशनल फूल व्यक्ति जो परंपरा को जानता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वी शुड नो इन डीप कि क्या है, हम गॉड कॉन्शियसनेस है ना, डॉग कॉन्शियसनेस नहीं बनानी हमको। डॉग जैसे मैंने बताया, वो वही जो दे रहा है उसको मतलब उससे ही है, यहाँ से मिल रहा है बस, मुझे नहीं पता और कौन है आगे पीछे, आई डोंट नो एनीबडी। सो मैनी पीपल सेड वन समटाइम्स बैक कि आई डोंट नो प्रभुपाद, आई नो माई गुरु, बस। दिस इज रॉन्ग कॉन्शियसनेस वास्तव। समझ में आ रहा है बात को? ओके। किसी भी व्यक्ति को सलाह दी जाए कि आध्यात्मिक रूप से प्रगत व्यक्ति का संग करे, जीवन की पूर्णता प्राप्त करने का जीवात्मा की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति समझने के लिए मनुष्य के गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु मेवा गच्छेत, यह अनिवार्य है, इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं है। इसका भाव यही होता है कि मनुष्य गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की संगति से भगवान के प्रति चेतना जागृत होती है। ऐसी चेतना की परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। जिस प्रकार की चेतना विकसित होती है उसी के अनुसार कार्य होते हैं, और इन कार्यों की शुद्धता के अनुसार ही प्रत्येक हृदय में विद्यमान भगवान का साक्षात्कार होता है। तो भगवान तो हैं आपके हृदय में भी, लेकिन क्योंकि अभी चेतना उस लेवल पे डेवलप नहीं हुई है तो साक्षात्कार भी कम है। इसीलिए हमारे से अनर्थ होते हैं, इसीलिए हमारे से हम मोहित हो जाते हैं, इल्यूजन में आ जाते हैं, गलतियां करते हैं, चीटिंग भी करते हैं, क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार कम है। अगर आप हमें सबको एकदम से ईश्वर का साक्षात्कार होने लग जाए कि यहाँ बैठे हुए हैं, तो बताइए किसी आदमी से कोई गलत बात निकलेगी मुँह से? यहीं बैठे हुए हैं कैसे निकलेगी बताइए? कोई आदमी किसी को चीट कर पाएगा दुनिया में? हम भक्त लोग भी कर ही देते हैं ना कुछ कुछ गड़बड़, फिर बाद में रियलाइज़ होता है, कहीं से डांट पड़ती है, कहीं फंस जाते हैं, अरे हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो है लेकिन उसकी अनुभूति बहुत कम है।
कई बार थोड़ी देर लेक्चर में बैठते हैं तो शायद रियलाइज़ होता है हाँ है, और उसके बाद में समाप्त हो जाता है। तो उसी को कहते हैं कि हमारी डेवलपमेंट किस हद तक हुई है कृष्ण भावनामृत की, कि कितनी देर तक हम इसको महसूस कर पाते हैं कि ईश्वर इज़ विद इन मी एंड इज़ ऑब्जर्विंग, मुझे उनको प्रसन्न करना है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए मैं आइदर इन ऑब्जर्वेशन और विदाउट ऑब्जर्वेशन मैं केवल अच्छे भक्त की तरह आचरण करूँगा, सरेंडर रहूँगा, बिकॉज कृष्णा इज़ वॉचिंग मी। हाँ, इस प्रकार से तो वही बता रहे हैं, हृदय में विद्यमान भगवान का साक्षात्कार उसी मात्रा में होता है जिस मात्रा में हमारा शुद्धिकरण हुआ होता है। इसलिए जैसे बता रहे हैं कि अग्नि वहीं रहती है, किंतु ईंधन काष्ठ के आकार के अनुसार अग्नि का बदलता, उसका स्वरूप बदलता रहता है। समझ में आया? यहाँ बता रहे हैं कि चेतना के विकास के अनुसार ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इसलिए मनुष्य जीवन में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने की संस्तुति की जाती है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। और बता रहे हैं कि निसेनी की तरह योग की अनेक सीढ़ियां हैं जिनमें चढ़कर ऊपर तक पहुंचा जाता है, और इन्हीं सीढ़ियों के अनुसार व्यक्ति कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग में स्थिर माना जाता है। निसंदेह भगवान की साक्षात्कार की निसेनी में सबसे ऊपर की सीढ़ी कर्म योग की है। फिर कौन सी है सबसे ऊंची सीढ़ी? भक्ति योग की सीढ़ी सबसे ऊपर है। ओके, तो भक्त सबसे ऊपर सीढ़ी भक्ति योग की है। दूसरे शब्दों में अपनी चेतना के विकास के अनुसार मनुष्य को अपनी आत्म सत्ता का बोध होता है, और इस प्रकार उसे पूर्णतया शुद्ध होने पर ब्रह्मानंद में स्थित होता है जो अनंत है। इसलिए भगवान ने गीता में एक श्लोक में बोला है कि जो अपने अंदर से ही सुख महसूस करता है वो रियलाइज्ड व्यक्ति है। जैसे हम लोग कई बार बोर हो जाते हैं, अकेलापन काट खाने को आ रहा है, और बता रहे हैं कि ब्रह्मानंद जो आप अंदर बैठे बैठे महसूस कर सकते हो। ऑल तो हम उसी में सीमित नहीं रहते हैं, हम भगवान के साथ आदान प्रदान भी करते हैं भक्तिमय, लेकिन वास्तव में जिस व्यक्ति को ये अनुभूति हो जाती है ईश्वर साक्षात्कार की, ईश्वर अंदर है, हाँ, तो वो एकदम प्रसन्न हो जाता है। हाँ, जैसे कि आपने यदि पोलर की बनियान, पोलर कोई कंपनी नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, आपने नई नई पोलर की बनियान पहनी है तो लगता है अच्छा सा लग रहा है। अब क्या है पता नहीं, अंदर नई बनियान पहन रखी है बस, और कुछ नहीं है। उसको अनुभूति हो रही है मैंने कुछ अंदर से नया पहन रखा है। एक बनियान आपको सुख दे सकती है, तो यदि मुझे ये महसूस हो जाए कि मेरे अंदर भगवान है तो कैसा महसूस होगा? तो वास्तविकता में उसको आनंद आता है, जैसे ध्रुव महाराज को आनंद आ रहा था। जैसे बच्चे बैठ जाते हैं ना ऐसे टीवी में, मुंह भी खुला रहता है, ऐसे ही देख रहा है, तो वैसे ही ध्रुव महाराज बिल्कुल ऐसे बैठे थे, और भगवान सामने आ गए थे, और भगवान आए होंगे तो सुगंध आई होगी ज़बरदस्त, ऐसे तो आए नहीं होंगे वो, और मंत्रों के उच्चारण भी हो रहे होंगे, बहुत कुछ हो रहा होगा वहाँ पर, कुछ नहीं पता उसको, इतना उसको हृदय से आनंद आ रहा था। इसलिए हमारे दिमाग में जब ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, जो भी आता है वो तभी आता है जब भगवान का साक्षात्कार हमारे हृदय में नहीं होता है, तब ये सारी चीज़ें तभी आई तब सकती हैं। जो इतना प्रसन्न हो जाता है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, तो ना सोचती ना कांक्षती, इसलिए और सारे अनर्थ उसके दिमाग से निकल जाते हैं। तो इसको जितना हम लोग इसको महसूस करेंगे, हाँ भाई, श्रवणम कीर्तनम, उतना आप देखेंगे हमारे अनर्थ दूर जाने लगेंगे, हम प्रार्थना अधिक कर पाएंगे, हम चेतना का विकास कर पाएंगे, हमारी लैंग्वेज बदल जाएगी। जो अभी हम प्रजल्प करते हैं बैठे बैठे, यूजलेस टॉक्स करते हैं, इवन ड्यूरिंग द ड्यूटी, चाहे ऑफिस में हो, चाहे खाना बना रहे हो, चाहे गुरुकुल में पढ़ा रहे हो, हाँ, सो वी शुड थिंक कि हम क्या बात कर रहे हैं। और कई बार हम बात कर रहे हैं तो हम ये भी नहीं देख रहे सामने कौन है, हम इतना एंग्रॉस्ड हो चुके हैं उन बातचीत में कि हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि सामने कौन है। हो सकता है हमारे जूनियर सामने और वो सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? हमारी यूजलेस डिस्कशंस को। और आपको मालूम है कई बार वो जूनियर्स आके हमको बता रहे हैं इस बात को। अब सोचिए, हम आपको बताते नहीं कि आपको बुरा लगेगा कई बार, कि वो जूनियर्स हमें आके बताते हैं, आज ना माता जी ऐसा कह रही थी। और खाली समय में दोनों टीचर बात कर रही थी। अब आप सोचिए, आपको तो पता ही है कि आपने क्या डिस्कशन किए हैं, और हमने बच्चों को ट्रेनिंग दे ही रखी है जो दे रखी है, तो वो आके कई बार बताते हैं कि आज ये डिस्कशन हो रहा था। थिंक अबाउट इट। तो जितना ईश्वर विहीन हृदय होगा उतनी फालतू की चर्चा होती रहेगी। तो इस पर सोचिए। और जो व्यक्ति इस प्रकार से सोचेगा वो क्या रहेगा?
उसको कभी बोरियत नहीं होगी ज़िंदगी में, नी विल नेवर फील अलोन, उसको रोना नहीं आएगा कभी, उसको हमेशा मुस्कुराता रहेगा। वो कई बार क्या करेगा, कमरे को बंद कर देगा, पता नहीं आप लोगों ने कभी करा है कि नहीं, कमरे को बंद, दरवाज़ा बंद करेगा और भगवान के ऑल्टर के सामने नाचने लग जाएगा। आनंद, ब्रह्मानंद, ये ब्रह्मानंद से भी बड़ा है। ठीक है जी, इस आनंद का प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।